So hello everyone, welcome to CA Point. So as we have started the algebra part where we have already started the matrix and determinant में से matrix हमने शुरू कर दिया है. ठीक है, सारी थ्योरी अपन ने देख ली है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखी है हमने. फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस वी हैव सीन एंड वी हैव स्टार्टेड द सेकंड एक्सरसाइज, द बी एक्सरसाइज, एंड टिल नाउ फोर्थ क्वेश्चन वी हैव फिनिश्ड. फिफ्थ हमें करना है. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है बेसिकली. तो फिफ्थ में दो मैट्रिसेस दे रखी है ए और बी, और हमें बोलता है कि 3a-5 भी निकालो. तो बेसिकली अगर तुम 3 को मल्टीप्लाई करोगे इस मैट्रिक्स से तो मेरे को बताओ कौन कौन सी वैल्यूज कट हो जाएगी. देखो ये 3 कट हो जाएगा इससे, ये 3 कट हो जाएगा, ये और ये सारा कट हो जाएगा. तो हमारे पास 3a बेसिकली क्या आएगा, तो ये तो कट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, बट यहाँ पे 3 नहीं है तो कट नहीं होगा, तो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे. देन 5 एज इट इज, यहाँ पे भी कट हो गया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12, इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 3 वापस कैंसिल हुआ है, ये फिर से मल्टीप्लाई हुआ 6 और यहाँ पे 2. दिस इज योर 3a. और इसी तरह से हमें 5b भी निकालना है. तो 5b अगर हम देखें तो ये पूरी मैट्रिक्स 5 से मल्टीप्लाई होगी तो सारे 5 कैंसिल हो जाएंगे जो नीचे वाले हैं. अब नहीं है कट होने वाले तो हमारे पास क्या रह जाएंगे ऊपर वाले, जो है 2 3. यहाँ पे 5 नहीं है तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 5. यहाँ पे 1, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा, तो 1 10 एंड 20 और 7 6 और 2. ये हमारा 3a आया है, 7 6 और 2 है. ये हमारा 3a और ये हमारा 5b, और इन दोनों को हमें करना है माइनस. तो माइनस करने पे देखो इसका आंसर क्या बन रहा है, तो 2 - 2 हमारा बन जाएगा 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 6 - 10 माइनस का 4 बनेगा, 12 - 20 - 8 बनेगा, 7 - 7 0, 6 - 6 0 एंड 2 - 2 0. ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी. तो ये हमारा आंसर रहेगा इसका. ठीक है, नोट कर लो इसको, अगर ये आ गया तो ठीक है. चलो सिक्स्थ वाला देखो. सिक्स्थ वाले में बेसिकली कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करना है. तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इनसाइड कॉस एंड कॉस, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज द कॉस स्क्वायर. ये मल्टीप्लाई अगर करोगे इसके साथ तो ये बनेगा साइन को कॉस, दोनों साथ में. ये मल्टीप्लाई अगर साइन से भी करना पड़ेगा तो माइनस साइन कॉस, और लास्टली अगर मल्टीप्लाई करोगे कॉस और कॉस तो ये भी बनेगा कॉस स्क्वायर. ये सारा एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा. प्लस हमें ये भी मल्टीप्लाई करना है, साइन को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है. तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई साइन विथ ऑल, तब क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा साइन और साइन, साइन स्क्वायर माइनस का साइन कॉस, ये अगर मल्टीप्लाई होगा इस कॉस से तो साइन कॉस, लास्ट अगर मल्टीप्लाई करोगे साइन और साइन का तो इट्स साइन स्क्वायर. ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन आएगा. व्हेन यू विल ऐड बोथ ऑफ देम, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये आ जाएगा 1, साइन कॉस प्लस का साइन कॉस माइनस का 0 हो जाएगा, माइनस साइन कॉस प्लस साइन कॉस 0 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये भी 1. तो ये 1 0 0 1 हमारे पास बन जाएगी मैट्रिक्स. ठीक है, नोट कर लो इसको. इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट अगर देखते हैं अपन कैसे करना है. यहाँ पे एक्स और वाई दो मैट्रिसेस दे रखा है, हमें एक्स और वाई में निकालना है, और एक्स - वाई भी दे रखा है. तो देखो इसको अगर अपन रीराइट करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवेंथ को, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई हमें क्या दिया है, एक्स प्लस वाई दिया है 7025, और x - वाई मैं इसको यहाँ पे नीचे लिखना चाहूँगा, x - वाई दिया है 3003. ये हमारे पास है 300 और 3. अब मेरे को बात बताओ, x और y अगर निकालना है तो एलिमिनेशन मेथड अगर तुम लोगों को आता है जो 10th में सिखाया जाता है वो इसमें बेसिकली लगाना है. यहाँ पे y और y पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल होते हैं आपस में, प्लस और माइनस कैंसिल, और ये x ये भी x, ये दोनों प्लस हो जाएंगे 2x, और यहाँ पे भी एडिशन ही करना है. तो 7 + 3 हमारा आएगा 10, 0 + 0, देन 2 + 0 2, 5 + 3 8. हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 जाएगा डिवाइड में जो सबसे हो जाएगा, तो 10 / 2 5 0 1 और 4.
ये हमारा आंसर रहेगा एक्स मैट्रिक्स का। अब वाई निकालनी है, किसी में भी पुट कर दो, दोनों में से जो अच्छी लगे इक्वेशन। तो मैं फर्स्ट वाली ले लेता हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7025। यहाँ पर मैं x की जगह ये पुट करूँगा 5 0 1 और 4 प्लस y इक्वल्स टू 7025। अब मेरे को अगर y निकालना है तो ये उस तरफ शिफ्ट होगा, 7025 माइनस 5014 ये रहेगा। अब इसका करना है माइनस, तो 7 माइनस 5 2 0 माइनस 0 2 माइनस 1 और 5 माइनस 4 1। ये हमारे पास y और ये हमारा रहेगा बेसिकली x। ये आंसर है आपका इस क्वेश्चन का 7th का। नोट कर लो इसको। आओ क्वेश्चन नंबर 7th का सेकंड पार्ट, ये तुम लोगों को करना है। बट यहाँ पे देखो क्या है, इस बार ये कट नहीं हो रहा है। एक है 2x, एक है 3y, एक है 3x और एक है 2y। तो इसको तुम्हें अगर करना है, अगर सेम बनाना है तो इस इक्वेशन को तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 4x प्लस 6y। और ये सब 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, चारों के चारों एलिमेंट्स। और यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9x 6y और ये भी सारे मल्टीप्लाई करने। फिर तुम्हें दोनों को करना माइनस, ताकि 6y और 6y कट हो जाए और फिर तुम्हें आंसर निकालना है। तो यहाँ पे इसको करके देखते हैं। अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला करके दिखाऊंगा सीधा ही, तो अगर इसका मल्टीप्लाई बनाए हम तो कितना बनेगा, देखो 4x प्लस 6y। ये इधर कर लेते हैं अपन इसको, यहाँ पे सेकेंड पार्ट है, ये है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई के बाद क्या बनेगा देखो, 4x प्लस 6y, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 6 8 0 4 6 8 0 4 6 8 और 0, ये चारों बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला, ये 3 से मल्टीप्लाई तो 9 6, यहाँ आएगा 9x 6y इक्वल्स टू, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15, 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15, 6 माइनस 6 3 और 15 माइनस 3 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे दिक्कत क्या, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी, मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्वेश्चन कि ये दोनों कट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा साइन चेंज, माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस। तो ये प्लस माइनस 6y कैंसिल हो जाएगा, अब रहेगा 4 माइनस 9, तो ये रहेगा माइनस का 5x और ये सारे माइनस करने पड़ेंगे। 4 माइनस 6 ये रहेगा हमारा माइनस 2, 6 माइनस, यहाँ पे नोटिस करना है ये माइनस और एक और माइनस, ये मिलके प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 6 हो जाएगा 12, 8 माइनस माइनस प्लस 3 9 10 11 और 0 माइनस 15, तो ये माइनस का 15। x अगर हमें निकालना है तो ये -5 डिवाइड होगा तो ये 2 डिवाइड बाई 5, 12 डिवाइड बाई -12 डिवाइड बाई 5, -11 डिवाइड बाई 5 और -15 डिवाइड बाई -5 3 आएगा। तो ये हमारे x की वेरिएबल x मैट्रिक्स की वैल्यू आई है। ये आप कहीं पे भी पुट कर दो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो, 2x वाले में ज़्यादा आसान रहेगा, तो y भी आ जाएगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लो इसको। फिर इसके बाद इसका 6th क्वेश्चन हो गया, 7th हो गया हमारा, 8th आप करोगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना अच्छे से। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, वाई मैट्रिक्स तुम्हें ऑलरेडी दे रखी है, जो अपन ने भी ऊपर काम किया, वाई की जगह इसको पुट करना है और एक्स मैट्रिक्स हम लोगों को निकालनी है। इसका आंसर अगर नहीं आता है मेरे को बता देना, मैं तुम लोगों को सॉल्व करके बता दूंगा। इसके बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th बहुत आसान क्वेश्चन है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है, यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है, एक्स और वाई एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बेसिकली ये 2 अगर मल्टीप्लाई होगा अंदर तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखो 2 यहाँ आएगा 6, ये 0 आएगा और ये बनेगा 2x। ठीक है, प्लस इसके साथ प्लस में क्या आएगा, ये y 0 1 और 2, इसके साथ में इक्वल्स टू में क्या है हमारे पास 5 6 1 और 8। अब मेरे को एक बात बताओ, जब ये फर्स्ट एलिमेंट हमें x और y निकालना है तो ये प्लस ये इक्वल्स टू ये बनेगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू आएगी 5 माइनस 2 3। दूसरी वैल्यू हमें x निकालनी है, तो ये प्लस ये इक्वल्स टू ये,
मीन्स 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 8। तो 2x 8 माइनस 2 6 और x वैल्यू आएगा 6 डिवाइड बाई 2 अपना 3। तो x की और y की ये वैल्यू है। और जिस तरह से हमने यहाँ पे x और y निकाला है, यहाँ पे x y z w चारों कांस्टेंट जो भी है तुम लोगों को निकालने हैं। नोट कर लो इनको भी। फिर इसके बाद 11th क्वेश्चन अभी करना है तुम लोगों को, फटाफट निकालो और मेरे को बताओ x और y कितना आ रहा है। 11th x और y फाइंड आउट करके बताओ। चलो 11th वाला देखो, अब अगर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा x तो ये बनेगा हमारा 2x 3x, और ये साथ में इसकी इक्वेशन बनेगी तो माइनस वाई, और नीचे आएगा प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और इक्वल्स टू 5। ये दोनों इक्वेशंस बनेगी, एलिमिनेशन लगाओगे प्लस माइनस कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 3 प्लस 2 ये आएगा 5x इक्वल्स टू आएगा 15। तो x की वैल्यू 15 डिवाइड बाय 5 इट्स 3। x आया हमारा 3, ये किसी में भी पुट कर दो, जैसे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 में हम पुट करेंगे ये 3 माइनस का y इक्वल्स टू 10, ये आएगा 6 माइनस वाई 10 माइनस वाई 10 माइनस 6 माइनस वाई 4। तो y की वैल्यू हमारी आएगी माइनस का 4। ये हमारे आंसर्स रहेंगे। नहीं हुआ है तो पॉज करके इसको नोट कर लेना। सिमिलरली यहाँ पे तो इक्वेशंस बनी थी, यहाँ पे इक्वेशन भी नहीं बनेगी, विदाउट इक्वेशंस तुम आंसर बना लोगे आसानी से 12th वाला। तो ये भी आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है जो होमवर्क रहेगा। 13th वाला मैं करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खास करके कोर मैथ्स वालों के लिए, क्योंकि साइन कॉस थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है यहाँ पे। अप्लाइड वाले चाहे तो उसको छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये कोर वालों के लिए पर्टिकुलरली रखा गया है और बोर्ड में आ भी रखा है काफ़ी बार। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझना चाहो इसको, यहाँ देखो, यहाँ पे कह रहा है एक एफ करके फंक्शन है और यहाँ पे ये एफ का एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स इन्होंने दे रखा है, और यहाँ पे बोलता है एफ वाई भी निकालो। चलो मैं एफ वाई निकालना चाहता हूँ, तो इसका एफ वाई क्या आएगा पहले ये बताओ। तो एफ वाई कैसे निकालेंगे, बेसिकली जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर हमें यहाँ पे बस वाई लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये बनेगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, यहाँ पे आएगा साइन वाई कॉस वाई और एक 0, यहाँ पे आएगा 0 0 और ये 1। ये हमारा एफ वाई आ गया। चलो एफ एक्स हमारे पास पड़ा था, एफ वाई मैंने निकाल लिया। एक इसका आर एच एस, आर एच एस भी देखो, आर एच एस में कह रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये भी मेरे को निकालना है। तो मैं इसका आर एच एस निकाल के रखता हूँ। आर एच एस है मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इस बार क्या करना, जहां जहां पर एक्स था वहां पे एक्स प्लस वाई रखना है। तो ये क्या बनेगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी आएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ 0 0 1 0 और ये 0। ये बेसिकली तुम्हारा आर एच एस है, ये पूरा राइट हैंड साइड है जो मैंने लिखा है। अब एल एच एस देखो क्या है, एल एच एस में कह रहा है, एल एच एस अगर ध्यान से देखते हो तो एफ एक्स की वैल्यू और एफ वाई की वैल्यू को तुम्हें कराना है मल्टीप्लाई, और जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तब ये वाला आर एच एस आना चाहिए। तो मैं एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कराने जा रहा हूँ, यहाँ पे एफ एक्स और एफ वाई को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो एफ एक्स हमारा क्या था, यहाँ पे देखो अगर लिखे तो कॉस एक्स था माइनस साइन एक्स था, यहाँ पे साइन एक्स था, यहाँ पे कॉस एक्स था, यहाँ 0 0 1 और यहाँ पे 0 0। ये हमारा एफ एक्स था। और एफ वाई हम देखें तो क्या था, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ये हमारा एफ एक्स और ये हमारा एफ वाई। इन दोनों को तुम्हें करना है अब मल्टीप्लाई और बनाना है ये वाला आर एच एस जो अपने पास लिखा हुआ पड़ा है। तो ध्यान से देखो मल्टीप्लाई कैसे कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट अपना टारगेट कैसे है मल्टीप्लाई का, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट कॉलम से। तो ध्यान से अगर देखोगे कॉस एक्स मल्टीप्लाई होगा कॉस वाई से, तो ये बनेगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हमारा मल्टीप्लाई बनेगा। लास्ट वाला 0 मैं नहीं लिखूंगा। दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई की बारी, तो कॉस एक्स साइन वाई माइनस का कॉस एक्स साइन वाई माइनस का साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है।
लास्ट वाला 0 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, तो देखो पहला वाला 0, दूसरा 0, तीसरा वापस इस 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरा 0 बन जाएगा। सेकेंड रो की बात करते हैं अब बात करते हैं सेकेंड रो। ये मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा कॉस वाई से, तो ये जाएगा साइन एक्स कॉस वाई। कॉस एक्स मल्टीप्लाई होगा साइन वाई से, तो प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये हमारा मल्टीप्लाई हुआ। अब करेंगे सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, इस वाले से, तो ये होगा साइन एक्स साइन वाई जा रहा है, ये देखो प्लस का साइन एक्स माइनस का साइन वाई। बेसिकली ये क्या बन रहा है, माइनस का साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, ये आएगा कॉस एक्स कॉस वाई, और लास्ट में ये भी जाएगा 0। और 0 0 1 अगर मल्टीप्लाई होगा इस पहले कॉलम से तो 0 बन जाएगा पूरा, ये 0 बन जाएगा, और लास्ट में ये 1 और ये 1 मल्टीप्लाई होकर लास्ट में 1 बनेगा। ये हमारा पूरा आंसर आ रहा है। अब तुम्हारा आरएचएस देखो, आरएचएस से तुम आइडिया ले सकते हो कि हमें आंसर क्या बनाना है। तो आरएचएस अगर हम देखें तो हमें चाहिए कॉस एक्स प्लस वाई, और ये क्लास 11th का फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का, कॉस एक्स प्लस वाई जो तुम्हारा सामो साम लिखा हुआ है यही है फॉर्मूला। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। दूसरे वाले में यहाँ पे अगर तुम देखोगे माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा तभी बार आएगा, और साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लूंगा, अंदर बनेगा कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। यहाँ 0 बन रहा है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे आरएचएस में तो बन रहा है यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई, तो मतलब ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, बिल्कुल वही है ये साइन एक्स प्लस वाई। और इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो माइनस का साइन है ही नहीं, तो फिर ये माइनस का क्या करें, तो इस टर्म को अपन कैसे लिखेंगे आगे और पीछे, मतलब कॉस एक्स कॉस वाई को आगे लिख दो और माइनस साइन एक्स साइन वाई को पीछे लिख दो, उससे क्या होगा देखना 0, ये वापस 0 0 1। अब हमारा आंसर आ गया है कि फर्स्ट वाला तो क्या है यही बन रहा है कॉस एक्स प्लस वाई, दूसरा वाला अगर तुम देखते हो ये फॉर्मूला तुम्हारा बन रहा है कॉस ए साइन बी, या साइन ए कॉस बी प्लस वाला बन रहा है तो ये फॉर्मूला बन रहा है प्लस का साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये 0, ये है हमारे पास साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला किसका है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस का साइन होता है तो प्लस का फॉर्मूला बनता है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये 0 0 0 1। ये हमारा आंसर है, यही हमारा आरएचएस था। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है हम कह सकते हैं। चलो इसके बाद आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 14। तो 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमें मल्टीप्लाई करना है और शो दैट करना है कि अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम नहीं बनेगा। तो बेसिकली मल्टीप्लाई वाला ही है, एक मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड तुम लोग कर लेना इसको। तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, 5 और -1 मल्टीप्लाई होगा, 5 और -1 मल्टीप्लाई होगा 2 और 3 से, तो 10 - 3 ये बनेगा। सेकंड मल्टीप्लाई अपना क्या रहेगा इसका, एक सेकंड गलत कर दिया मैंने, दूसरा वाला ले लिया, 2 और 3 है तो 5 2 ज़ा 10 और माइनस का 3, अच्छा दोनों सेम ही थे क्या, और इसको मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम से तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर -4। सेकंड रो की बारी है 6 और 7, तो 6 2 ज़ा 12 और 7 3 ज़ा 21, 12 + 21, और 6 और 7 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 और 4 से, तो 6 + 7 4 ज़ा 28। आरएचएस भी देखे इसका साथ साथ, आरएचएस में मल्टीप्लाई जो करना है ये रहा, इसको इससे करोगे तो 2 1 को 5 6 से करोगे तो ये आएगा 5 प्लस कितना आएगा 6, 5 + 6। देखो फर्स्ट वाला नंबर ही सेम नहीं बन रहा है, यहाँ पे 10 - 3 बन रहा है 7, या 5 + 6 बनेगा 11, तो सेम नहीं आएगा वैसे भी, सॉरी 10 10 10 10 + 6 आएगा, 5 + 6 नहीं आएगा, 10 + 6 आएगा, 5 2 ज़ा 10 बनेगा, तो 10 + 6 आएगा। नेक्स्ट आएगा -2 + 7, उसके बाद 3 और 4 मल्टीप्लाई होगा इससे 5 और 6 से, तो 5 3 ज़ा 15 + 6 4 ज़ा 24, और लास्ट मल्टीप्लाई होगा -3 ये इससे +7 4 ज़ा 28। ये दोनों आंसर सेम नहीं आएंगे, तुम करके देख लेना, नॉट इक्वल है दोनों के दोनों आपस में, तो ये शो दैट करना है। इसी तरह से अगला वाला भी है, इन दोनों
मैट्रिक्स को आगे पीछे करके लिखा है बस, और कुछ भी नहीं है, वही मैट्रिक्स है, आगे और पीछे करके लिखा हुआ है और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई देखा है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के लिए, चाहे अप्लाइड मैथ्स हो चाहे मैथ्स हो, दोनों को अच्छे से करना है। यहाँ पे देखो ये ए मैट्रिक्स दे रखा है हमें और बोलता है ए स्क्वायर निकालो, 5a निकालो, 6i निकालो। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सर ए स्क्वायर कैसे निकाले। तो ए स्क्वायर निकालने का तरीका ये है, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कौन सा, वो पूरा वाला। तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, सेम मैट्रिक्स को सेम से मल्टीप्लाई करना है। 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0, ये हमें पूरा मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट कॉलम की बारी, फर्स्ट रो से, रो और कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। क्या रहेगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होके आएगा 4, 0 +1। उसके बाद दूसरा, सेकेंड वाला 0 हो जाएगा, दूसरा वापस 0 हो जाएगा और 1 और -1 -1। थर्ड कॉलम की बारी, तो 2 + 0 + 0। इसके बाद 2 1 3 की बारी है, सेकेंड रो। 2 × 2 4 +2 +3। now 2 0s are 0 +1 -3। then last 2 + 3 + 0। उसके बाद 1 -1 0 मल्टीप्लाई होगा, 2 -2 0। चेक करते रहना आंसर, 0 और -1 और +0। लास्ट 1 × 1 -3 और 0। इसको हम अगर सॉल्व करके लिखते हैं तो हमारा ए स्क्वायर आएगा 4 + 0 + 1 5 -1 2 4 5 6 7 8 9 -2 और 5। देन 2 -2 0 -1 और -2। ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए स्क्वायर आया है, सिर्फ और सिर्फ अभी ए स्क्वायर आया है। क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, वो बोलता है ए स्क्वायर -5a + 6i बराबर निकालना है, फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू कितनी होती है। ए स्क्वायर -5a + 6i, तो ए स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, मैं यहाँ लिखता हूँ ए स्क्वायर -5a + 6i। तो ए स्क्वायर कितना है मेरे पास, ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही 5 -1 2 9 -2 5 और 0 -1 -2। ये ए स्क्वायर है -5a। 5a बेसिकली क्या होगा, अपना जो ए मैट्रिक्स है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पूरा। तो ये कितना होगा, 5 2 10 0 5। यहाँ लिख रहा हूँ मैं साथ साथ 10 0 5। ठीक है, उसके बाद 10 5 15 10 5 15 और लास्ट रहेगा 5 -5 और 0। तो 5 -5 और 0, ये है हमारा 5i + 6i। i का मतलब याद करो क्या था, i मीन्स व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी थी, अगर तुम लोगों को याद नहीं है मैं यहाँ लिख देता हूँ। आइडेंटिटी थी जहाँ पे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, डायगोनल में सिर्फ 1 हो, वो वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी थी। तो यहाँ पे 6 को सिर्फ इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर रहेगा देखो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब करना है ध्यान से देखो, अब होगा इनका कैलकुलेशन। तो 5 - 10 कितना बनता है, 5 - 10 -5 + 6 -5 + 6 होता है 1। ठीक है, -1 -0 और +0। तो -1 -0 +0 -1। 2 -5 -3 और +0 भले करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो 9 - 10 -1 +0 करोगे कोई नो चेंज। -2 -5 -7 +6 भी है इस बार, -7 + 6 -1। 5 -15 -10 +0 -10। देन 0 -5 कुछ भी नहीं है, -5 -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो -1 + 5 -1 + 5 4 होता है, -1 + 5 5 4 रहेगा ये। और -2 -0 +6 -2 और +6 लास्ट में देखा जाएगा तो क्या होगा, -2 + 6 हो जाएगा 4। ये इसका आंसर रहेगा इस पूरे क्वेश्चन का।
तो ये वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, ध्यान से देख लो, जो 2 नंबर 3 नंबर या 4 में आ सकता है। पेपर अगर इजी सेट हुआ है तो ये ए स्क्वायर वाला आएगा। वही अगर पेपर टफ सेट होता है, यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को मैं होमवर्क में दूंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखो ए क्यूब 6a² 7a+2i, ए क्यूब निकालना है। ए स्क्वायर तो तुम लोगों को निकालना आ गया, ए क्यूब कैसे निकालोगे कि जो ए स्क्वायर का आंसर आया है उसको वापस तुम्हें ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मींस कितने सारे मल्टीप्लाई यहाँ पे करने हैं, तब आपका क्या आएगा, यहाँ पे ए क्यूब आएगा। फिर उसकी वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे, 7a को पुट करोगे, 2i को पुट करोगे, सब कुछ मिला के लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मीन्स एक 0/0 की मैट्रिक्स बनेगी। तो इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करके देखना है। यहाँ तक कोई अगर डाउट है तो बताओ। इस आंसर को आप नोट कर लो वीडियो पॉज करके। नहीं, चलिए इसके बाद एक बार 17th आज का आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 18 में काफी सारी मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये अपना कोर का बिल्कुल है पार्ट। ये अप्लाइड वाले 18 से दूर रहे, क्योंकि यहाँ पे भारी भरकम 11th के फॉर्मूले लग रहे हैं। बट 17th अपन को करना है, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 17th। तो 17th में यहाँ पे क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स दिए है, आई मैट्रिक्स हमें दे रखी है, के हमें निकालना है, और ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 - 2 4 - 2। तो मैं ए स्क्वायर सबसे पहले निकालता हूँ, हमारे पास जगह यहाँ पे ही मिलेगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 17। 17 में देखो ए हमारे पास क्या है, तुम लोग भी ट्राई कर लो, फटाफट शुरू हो जाओ। 3 4 - 2 - 2 ए है, 3 4 - 2 और -2। सबसे पहले इसका ए स्क्वायर निकालो, मेरे को ए स्क्वायर निकाल के दो सबसे पहले कि ए स्क्वायर कितना आएगा। तो ए स्क्वायर होता है अपना ए इंटू ए, सेम मैट्रिक्स को सेम से मल्टीप्लाई करना। 3 4 - 2 एंड 3 4 - 2 इस मैट्रिक्स को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से, तो ये बनेगा 3 3 9 -8। नेक्स्ट आएगा 3 - 6 -2 +4, 4 3 12 -8, और लास्ट आएगा -8 माइनस माइनस +4। चेक कर लो एक बार, सही है। 9 - 8 मैंने फटाफट करा थोड़ा सा मल्टीप्लाई इस बार। ये -6 +4, 4 3 12 -8 और -8 +4, बिल्कुल सही है। 9 - 8 आएगा 1, -6 +4 -2, 12 - 8 4, -8 +4 -4। ये हमारा ए स्क्वायर आया है। अब हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पर अगर देखें तो प्रूव दैट में यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i, ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इक्वेशन है हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी आई थी, 1 4 -2 -4। ठीक है, इसके बाद इक्वल्स टू के ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या है 3 4 -2 -2 और -2i। आई हमारा है 1 0 0 1, ये हमारे पास आई है। ठीक है, अब इस बेसिकली हमें करना क्या है, इस के को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो के को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3k -2k 4k -2k और -2i अगर हम करेंगे तो 2 0 0 2। एक इक्वेशन बना लो किसी के साथ भी। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट वाला बनाता हूँ सबका, तो क्या बन रहा है देखो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 3k माइनस का 2, तो ये उस तरफ जाएगा। 1 + 2 = 3k, 3 = 3k और k की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। ये आंसर रहेगा। किसी को भी इक्वल करो, कोई जरूरी नहीं है, सब में आंसर 1 ही आएगा, तुम किसी को भी लेके देख लो इक्वल में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 17। कल हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 18 वाला करेंगे, 19 20 और 21 भी करेंगे और एक्सरसाइज पूरी कर देंगे। बिल्कुल, ये चारों क्वेश्चन करने में ही हमारा सारा का सारा टाइम चला जाएगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन से चारों अगर एग्जाम में आते भी है। तो उसको पॉज करके आप नोट कर लो, उसके बाद क्लास विल बी ओवर।
चलिए देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।